हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आए हैं दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आप इसको चुटकियों में सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो किस तरीके से, देखो इसके कॉन्सेप्ट को पहले आप अच्छी तरीके से समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है दिशा। दिशा जैसे आप बोर्ड के तल में या किसी पेपर के तल में दिशा बनाएंगे, 4 दिशाएँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो किस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। पूर्व पश्चिम किधर रहेगा, तो आप ये दिशा देखिए। पहले ये इस वाली डायरेक्शन में होता है पूर्व, इधर वाली डायरेक्शन में होता है पश्चिम, इस वाली डायरेक्शन में होता है उत्तर, और नीचे होता है ये दक्षिण, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एक और बात बता दें कि जब कोई है क्वेश्चन में गति कराएगा किसी को कोई लड़का गति करता है, कोई लड़की गति करती है, तो गति आपको इसी डायरेक्शन से स्टार्ट करनी है। अब वो पूर्व दिशा में जाएगी तो यहाँ से आप इस वाली डायरेक्शन में मूव करा दोगे। उत्तर दिशा में जाना है तो ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा में नीचे की ओर, पश्चिम दिशा में इस वाली डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन आपकी फिक्स है। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे वो इस वाली डायरेक्शन में जाता है तो इस वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे इस वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा दाहिना हाथ किधर है, इधर। ये वाला दाहिना हाथ होता है, ये वाला इसका बायां हाथ होता है हमारा। सॉरी, थोड़ी खांसी हो रही है। दायां हाथ हमारा ये वाला होता है, दावत खाने वाला हाथ आपका दायां हाथ होगा, ध्यान रखना। ये आपका बायां हाथ होता है, लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड होता है, ये वाला लेफ्ट हैंड होता है, ध्यान रखना। पूर्व से पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर वो बाईं तरफ मुड़ जाता है। जैसे इस तरीके से हम पूर्व दिशा में बाईं तरफ मुड़ना है, इस वाली डायरेक्शन में हमें मुड़ना है, इधर मुंह करना है। इधर मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री पर घूम जाना। इस तरीके से आप 90 डिग्री पर घूम करके मुड़ेंगे। दाईं तरफ आपको मुड़ना है, फिर भी आप 90 डिग्री पर मुड़ें। जैसे इस समय मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मुझे दाएं मुड़ना है, तो दाएं कैसे मुड़ेंगे, इस तरीके से 90 डिग्री पर घूम जाएंगे, इस तरीके से। ऐसा नहीं 45 डिग्री पर घूमेंगे। जैसे हम यहाँ पर आपकी तरफ मैं देख रहा हूँ, 45 डिग्री पर मुझे दाएं घूमना है, 45 डिग्री पर दाएँ, ऐसे। इस समय मैं 45 डिग्री पर हूँ, 90 डिग्री पर मुड़ना है, तो इस तरीके से। मूल पोजीशन हमारी ये 90 डिग्री पर, दाएं मुड़ना है 90 डिग्री पर, ऐसे। दाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री पर ही आपको दाईं तरफ मुड़ना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये वाली डायरेक्शन फिर कौन सी होती है, ये वाली डायरेक्शन कहलाती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहलाती है। अच्छा, ये वाली डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, अगर कोई लड़का इस वाली डायरेक्शन में मूव करता है तो ये वाली डायरेक्शन कहलाती है उत्तर पश्चिम। अगर कोई लड़का इस वाली डायरेक्शन में मूव करता है 45 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर है, इस वाली डायरेक्शन में मूव करता है तो ये वाली डायरेक्शन कहलाती है दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण भी है और पश्चिम दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, तो ये कहलाएगी इसकी दक्षिण पश्चिम। ये वाली डायरेक्शन इसकी कहलाएगी दक्षिण पूर्व। इस तरीके से ये डायरेक्शन की जानकारी आपको प्राप्त हो गई। दाएं हाथ और बाएं हाथ की भी जानकारी आपको प्राप्त हो गई, किस तरीके से मूव करना है। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो कभी कभी उसके अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय आ जाती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस प्रमेय, आप ध्यान से आप समझिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, देखो। तो डायरेक्शन हो गई, इसके बाद हम लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। देखो, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अगर दो लाइनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री प्राप्त होता है, इस तरीके से। तो दो साइड ये गिवन है, परस्पर लंबवत जो साइड है ये वाली गिवन है, तो आप ये वाली साइड इसकी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका कर्ण कहलाता है, ये इसका आधार है, ये इसका बेस है, तो ये वाली साइड आप निकाल सकते हैं। इसे नाम दे दें ABC।
ये साइड ए बी है, ये वाली साइड बी सी है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, लंबवत हैं, तो ये वाली साइड आसानी से निकाल सकते हैं। ये किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। किस तरीके से निकाल सकते हैं? यहाँ पर ए सी इक्वल टू आ जाएगा इस त्रिभुज में, इस वाले ट्रायंगल से अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझा सब ध्यान से? अगर आपको यहाँ से ए बी साइड निकालनी है तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अगर आपको बी सी चाहिए तो बी सी इक्वल टू आएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। हाँ, इस तरीके से आप ये ए सी, ए बी और बी सी वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको वैसे कर्ण कहा जाता है, इसे हम आधार मान लेते हैं। आधार, ये वाली भुजा इसकी लंब कहलाएगी। अब इसमें लंब ये भी हो सकता है, आधार ये भी होता है, जब तक एंगल गिवन नहीं होता है तब तक। एंगल की जानकारी प्राप्त होती है तो एंगल के इन फ्रंट वाली जो साइड होती है, एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? लंब। तो यहाँ पर ये एंगल होता है थीटा। थीटा ही सामने की साइड को कहा जाता है, लंब कहा जाता है। जो भुजा बचती है उसे आधार कहते हैं। ये वाली समकोण के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है। आपको तो ये वाले आपको फॉर्मूले लर्न करनी है, बस कुछ नहीं करना है आपको। ये वाली साइड निकालनी है तब दोनों का सम होता है, ये वाली साइड निकालनी है तो इसमें से हमेशा ये घटता है स्क्वायर में से, ध्यान रखना स्क्वायर में से, फिर उस पर अंडर रूट लगा देते हैं। ये वाली साइड निकालनी है तो कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो और अंडर रूट लगा देंगे तो ये वाली साइड में प्राप्त हो जाएगी। हाँ, इसके बाद हम सवालों की बात करते हैं, सवालों की चर्चा करते हैं। तो सवाल देखिए आप। कुछ नहीं है, इस दिशा परीक्षण में दाएं बाएं आपको देखना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिखा देना है आपको, और उनके बीच वाली जो दिशाएं हैं, डायरेक्शन हैं, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे जैसे आप सवाल लेंगे आपको बहुत जल्दी से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए, हाँ दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे आप आसानी से पढ़िए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़िए। हाँ, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो पहले हम इसका हल करते हैं। देखो आप इधर हल करने के लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बनाइए। ये पूर्व, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब सुनो सब ध्यान से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाता है प्रकाश। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, यहाँ से हम इसे चलाएंगे। कितने किलोमीटर जाता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में आ गया? ये उत्तर दिशा में। फिर यहाँ से वो किधर मुड़ता है? फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। इधर मुंह करके जा रहा है तो इसका दावत खाने वाला हाथ यही तो होगा, दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ जाता है, कितने किलोमीटर चलता है? फिर 6 किलोमीटर। इसी डिस्टेंस से थोड़ी सी ज़्यादा आप बना देना, ये कहलाएगी 6 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस कहलाएगी इसकी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर फिर मुड़ता है। अब इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो दावत खाने वाला हाथ इधर है, तो इधर आप इसे मोड़ दो। कितने किलोमीटर चलता है? 5 किलोमीटर। इसका मतलब इस वाली डिस्टेंस के इक्वल आपको चलानी है, तो इस वाली डायरेक्शन में इसको चलाना है 5 किलोमीटर। यहाँ पर आ गया 5 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस पूछी है, तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर ये प्रकाश आ गया है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ये वाली डिस्टेंस इसने पूछ लिया। तो ये किसके इक्वल होगी दोस्तों? 6 किलोमीटर के इक्वल। इसी के इक्वल होगी, तो 6 किलोमीटर है। प्रारंभिक स्थान से इस समय इसकी डिस्टेंस कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर। नोट कीजिए। हाँ, यहाँ पर ये आपको उदाहरण 2 आपको दिखाई दे रहा है, आपसे पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
सीनू अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर जाती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में स्थित है। नंबर ए ऑप्शन 7 किलोमीटर दक्षिण, 7 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर पूर्व, 4 किलोमीटर दक्षिण। इसे आप देखिए, दिशा बनाइए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बस ऐसे डॉट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलाएंगे हमसे, पर ध्यान रखना है इस वाली डायरेक्शन में पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। इतना लिख लो, कोई बात नहीं। सीनू अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व किधर है, यहाँ से चलाइए आप, बीचों बीच से चलना स्टार्ट करेगा। पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चलने के बाद में फिर वो बाईं ओर ऐसे जा रही है, तो बायां हाथ किधर आ गया, इस वाली डायरेक्शन में। बाईं ओर कितना जाती है, हाँ बाईं ओर 7 किलोमीटर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। 7 किलोमीटर इधर चलेगी ऐसे, ये 7 किलोमीटर हो गया। 7 किलोमीटर अंत में बाईं ओर मुड़कर फिर यहाँ से वो कितना मिलती है, बाईं ओर मुड़ती है। बाईं ओर मुड़ने के बाद में 8 किलोमीटर जाती है, कितना जाती है, इसके बराबर जाती है 8 किलोमीटर। तो यहाँ पर आ गई, क्यों इसके बराबर आएगी तो यहाँ आएगी। तो यहाँ से देखिए प्रारंभिक स्थान है, ये इसका अंतिम स्थान है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है एवं किस दिशा में स्थित। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, कितनी डिस्टेंस है ये, 7 किलोमीटर। यहाँ से आप देखेंगे तो यह सीनू किस दिशा में दिखाई दे रही है, उत्तर दिशा में। तो 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर है। हाँ, यहाँ पर ये आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसे आप पढ़िए और इसे करने की कोशिश कीजिए। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वह घर से कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए, एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करते हैं, मान लीजिए इसका घर कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ से वो चलता है और कितनी दूरी चलता है, वह 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से 5 किलोमीटर मान लो यहाँ हो गया, चलो कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर, ठीक है। अब वह इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका दाएं हाथ किधर आएगा, नीचे की ओर, दायां नीचे की ओर है, वो दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, इससे डबल चलेगा, चला दो इसे डबल, यहाँ आ गया सर। 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, ये हो गया 10 किलोमीटर। चलो अब ये नीचे की ओर जा रहा है, फिर वहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, यहाँ से भी दाएं मुड़ाओ, दाएं किधर मुड़ेगा, इधर 10 किलोमीटर चलाओ, इसका मतलब 5 का डबल आ जाएगा ये, ऐसे 5 तो यहाँ हो गया, 5 और चलेगा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई इस समय, 10 किलोमीटर। देखो, पहले वो 10 चलता है, पहले 5 चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है, फिर वो 10 किलोमीटर चलता है। तो अब देखिए, हाँ एक बात बताना मैं भूल गया था, अब मेरी समझ में आया। आपको करनी है दोस्तों स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ज़्यादा आपको नहीं करने क्वेश्चन, ज़्यादा डीपली आपको क्वेश्चन नहीं करने, केवल आपको एग्ज़ाम पहचानना कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ तक की सोच आपको रखनी है। ज़्यादा भी पढ़ना अनावश्यक होता है, ऐसे पढ़ो जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, बस ये होती है स्मार्ट स्टडी। जितना आपको पढ़ा रहे हैं उसी से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कॉन्सेप्ट कराया है उससे धड़ाके से आपका सवाल सॉल्व होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अब ये इसका प्रारंभिक स्थान है, ये इसका अंतिम स्थान हो गया। अब वह घर से कितनी दूरी पर, घर ये था इसका स्थान, अब अंतिम स्थान यहाँ पर है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, टोटल डिस्टेंस। तो कहाँ से आ जाएगी, इसे देखो एक बार,
ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5, क्योंकि ये 5 है, ये वाली ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 5। ये वाली डिस्टेंस कितनी है 10। अब देखिए यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम आप आसानी से लगा सकते हैं। ए, इसे नाम दे दो बी सी, ए बी सी में आप आ जाइए। आपको क्या निकालना है, ए सी ए सी में आपको बताया है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, ये वाला, इसे थीटा मान लो, तो ये वाली भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो ये आपको 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 और 25 125। तो ये आंसर आ गया इसे। किलोमीटर ज़रूर लगाना, √125 किलोमीटर, ये इसका आंसर आएगा। हाँ, हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत दिशा जो परीक्षण है, दिशा परीक्षण के आधार पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करना। एक लड़का पहले 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद में पुनः वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। तो बताइए लड़के द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी होगी। आपको ऑप्शन देता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। पहला ऑप्शन 8 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 2 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 18 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर सही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर, मैं भी उसका आंसर आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू, इसे करने की कोशिश करना। हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं, दिशा परीक्षण आपका यहीं पर टॉपिक फिनिश हो जाता है। इसके सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिए गए हैं। क्वेश्चनों को करिए, बस दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट समझिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा को आप समझिए, उत्तर पूर्व पूर्व उत्तर किस तरीके से होता है वो आप समझ लीजिए, 45 डिग्री पर कितना होता है, कितना होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू।